उस समय बाबा राधा मोहन जी, गिरवरधारी जी और भक्तमाली जी ने ऐसो कीर्तन चलाओ जो एक आंदोलन को रूप ले लियो। ऐसी काऊ को संभावना ही नहीं कि ऐसा हो जाएगा। और जिन जिन ने विरोध करो, चाहे धमारी में करो चाहे और कोई गाँव में करो, और उन्होंने झुकना पड़ो बाद में। और चमत्कार ही हो, एक बार बाबा वृंदावन चले गए, उनके लाल तुझे इन आप 5-4 गाँव में कीर्तन करवा। मैंने कि बाबा मेरे पास मेरे का ये कौन मान जाएगा? भाई बाबा जी ने कहे थे तो मानेंगे, गृहस्थी ने कहे तो कौन? बाबा ने कही लाला ना बाबा जी ने कहे चल रही न कहो गृहस्थी कहे चल रहो, ये आते सरकार बाबा चला रहे हैं। और वो जा वहाँ के नाम पे जो जा ठाड़ होगा वो चलेगा। तब ये समझ में आई थी, कम आई तो 5-4 गाँव ने सौंप गए वो, कारी को, पशुपो, उदयपुरी और चोलेरा। अब तो मैं 8 दिन मांगो तो चलाना, मैं साइकिल पे जाया कर। और जहाँ मैं पहुँचे ना हुआ पहले तैयार पावे कीर्तन, वो कस ना करनो न कस कहनो। आज हम करेंगे, कल के हम करेंगे, हमारे को नंबर लीजो। बाबा वो बताएंगे वहीं की तुलसी दल थारी में धर के 8 सखीन के नाम से धर दे कि ललता जी हैं, ये शाखा जी हैं, ये रंग सखी हैं, ऐसे नाम ले सब सखीन को एक श्री जी को नाम ले धर दे करी तुलसी में, एक लोटा में पानी और वहाँ पीपल को। औरतों को मंत्र वंत्र ना बोलना कुछ। अच्छे भैया काम में कर दूँ, मैं जानू मंत्र जानू ना। तब जगह में जाओ वो भक्तमाल बाबा को वो आगो चेला, चलो बाबा सकार हम करेंगे कीर्तन, हमारा नंबर लीजिए। मैं हो आए मैं कि ये तो बाबा की बात पक्की हैगी। उस समय पूरे ब्रिज में ऐसे ही हो, विरोध भी खूब है, फिर विरोधी ने फिर झुकना पड़ो। महामंत्र को विरोध हो खूब, यानी मार्ग संप्रदाय, दूसरी संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, वहीं ये गौरियान के चेला है गए। तो इनने पैसा लिए, सब न्यू किए, इनने पैसा खाए बाबा जी ने, और जब चला रहे ऐसे ऐसे किए। और फिर बाद में न्यू काऊ भैंस ना मिले, काऊ कछे जाओ जो विरोध करे उनके सबके कछुन कछ हो जिनने विरोध करो। और फिर भक्तमाल बाबा हाथ जोड़ रहे, बाबा भाई कीर्तन करी गलती है, सकार करेंगे हम। ऐसे चमत्कार हुए, और ये सब सरकार की कृपा से हो। वो जाए चाहे ना वो आप कीर्तन करा सकें, माँ से कच्छ ना। अभी जैसे यहाँ गए थे ये भरोखर, हाँ भरोखर नहीं हो रही कीर्तन, भरोखर गए तो लगभग उसमें ये था कि 3 बार गए, लगभग 3-4 महीने में। हाँ 3 बार गए, 3 बार 4 बार गए। तो वो एक बाबा जी थे, वो उसके हैं क्या कहते हैं, गौड़िया संप्रदाय, बंगाली हाँ। वो कहते कीर्तन यहाँ इस गाँव में कीर्तन करा देगा, इस गांव में अगर कीर्तन करा दो तो समझ जाएं। मैंने कि कीर्तन तो सरकार जी की कृपा से होगा। मैंने उनसे कही यार कीर्तन तो ठाकुर जी की कृपा से होगा, कीर्तन तो जब कीर्तन तो जरूर चल जाएगा तो चल ही जाएगा। यहाँ एक दिन एक घर में भी कीर्तन नहीं हो पाएगा। मैंने कि ठीक है कोई बात नहीं, जो सरकार के पास जो होगा, हमारा काम है घूमना, हम तो हमारा काम है सेवा में घूमना नाम के लिए। अब होगा कि नहीं होगा ये हमारा तो फिर हमारे जिम्मेवारी की बात नहीं। और वहाँ जो है सो लगभग अभी जो चला कीर्तन शुरू हो गया। पहले एक घर में पहले बड़ा मेहनत करके यही सुबह हम गए, सुबह यहीं से हम मन्नू भैया सब गए कीर्तन पहुँचे।
तो पहले घर में कीर्तन शुरू हुआ। उसके बाद जो है सो उसके यहाँ वो बाबा जी परेशान, कहीं तुम लोग आ जाया करो, अब हम परेशान हो जाते हैं, रोज़ रोज़ कीर्तन, अब वहाँ हमको भगना पड़ता है। हम कहे बाबा आप तो ये कह रहे थे कि कीर्तन अगर एक घर में हो जाए तो मुश्किल हो पाए, अब तो ले घर घर में आ तो ये जो है ना सो हम देखें सरकार की कृपा से, सरकार इस कीर्तन में सरकार का बल संग में रहता है बस। लेकिन यही बात है कि जो सरकार की पद्धति है, जो नियम है, उस नियम से करे। कीर्तन में केवल कीर्तन नाम सेवा की इच्छा रखे, ये नहीं कि अब कोई भी इच्छा अगर रखेंगे पैसे की, प्रतिष्ठा की, तब नहीं चले वो इच्छा सरकार की नाम संकीर्तन। हाँ, कीर्तन के अलावा कोई लक्ष्य होगो कराने वाले को, तब नहीं चले वो। ऐसे पल्लव में कहना है कि अरे करवा कीर्तन या कौन दवाई ना है पल्लव ना हो रही है इसमें। अब उस समय तो जो हम 2014 में आए तो ब्रज की परिक्रमा लगाए थे, जहाँ भी जाएं जिस गांव में, अरे यहाँ तो मैं कीर्तन की बात पूछता तो बताते यहाँ तो फलानी महाराज जी आए थे। हाँ, फलानी महाराज जी आए थे। जैसे मैं बादली गया था, बादली अभी भी है, रत्ता तो वहाँ गया, रत्ता बहुत सहयोग करे वो। हाँ, तो वहाँ जैसे बैठे तो बुलाए, अरे भक्तमाली जी, नाम बताया ऐसे, भक्तमाली ने कीर्तन कराए, भक्तमाली जी ने से। तो इस क्षेत्र में तो सभी गांव में कीर्तन हुआ पड़ा है। कीर्तन वाले बाबा के यहाँ आते थे। अभी जैसे मिश्रा बाबा कराए थे पिछली साल, इससे पिछली साल तो राजस्थान में 85 गांव में कीर्तन एक संग चल रहा था। हम यहाँ से हम लोग गए थे गंगाबग गए तो वहाँ कीर्तन चल रहा, एक ही गांव में, छोटे से जगह में। आप भी गए थे? आप नहीं गए। एक ही गांव में, छोटे से जगह में 5 जगह कीर्तन। छोटे और ऐसे करके मंडावर कहाँ बता रहे महाराज जी, वो इलाके में पूरा कीर्तन होता। ऐसा ही तो हो, जहाँ भी 10 कीर्तन एक गांव में, 4 कीर्तन, 5 कीर्तन, 8 कीर्तन। उधर से जिस रास्ते में लोग जाए केवल कीर्तन की आवाज़। तो उस समय रमेश बाबा के परिकर गए थे यहाँ बरसाने से, तो सभी जगह सुनी महामंत्र कीर्तन हो रहा है। तो किन्हीं से पूछी कि ये कीर्तन कौन करा रहा है, तो कहे बाबा कीर्तन की कोई पतो ना, यहाँ तो एक कीर्तन वाले बाबा कहे बाते कीर्तन वाले बाबा वही करावे। तो कहे, वो पूछे कहाँ मिलेंगे, कोई वाह ये बात की भी पतो ना कहाँ मिलेंगे। अब चल तो ही रहे भर दिन, अब कहाँ जान कहाँ रहे। तो ऐसे सरकार की कृपा से, जैसे इनके गांव गए थे हम हाथिया। अब हाथिया गए तो मन में आया इनसे, कहे कि आप अपने गांव में कीर्तन चलने दीजिए। और मन में आया, फिर मैंने कैसे होगा ये भी कहें, तो कीर्तन तो मुश्किल होगी, हमारी समझ में ना आ रहा कैसे हो कीर्तन। और सरकार की ऐसी अद्भुत कृपा हुई, हम सरकार यहीं से अपना सरकार जो से प्रार्थना करके जाते, अभी भी जाते हैं तो बस सरकार जो का बल है, कहीं भी जाते हैं तो कीर्तन होने लगता है कि बाबा कैसे कीर्तन हो जाता, हमारे कहते एक घर में ना हो, मैंने कि हमारे कहे भी ना हो, ये तो सरकार जो की कृपा है। हाँ, रिमोट कंट्रोल कहीं और है। अब ये है कि कोई भी, हम ही नहीं, कोई भी सरकार जो की पद्धति से नाम सेवा के भाव से अगर जाएगा तो सहज में होगा कीर्तन। सही, लक्ष्य सही होना चाहिए। लक्ष्य सही होना चाहिए। सादा, मैंने स्वाभाविक अनुभव किया इसका, अगर लक्ष्य गड़बड़ है तब कीर्तन नहीं हो पाएगा ना, वो ईट पक्की बात, नहीं तो सहज में होता है कीर्तन। कोई लक्ष्य हो तो कीर्तन मिले वो, और कोई लक्ष्य बना लियो कीर्तन करवैया ने तो कीर्तन मिलेगा ही ना, कितनी जोर कर ले कोई। मान लीजिए यहाँ से हम लोग इस इलाके में पूरा, इस क्षेत्र में पूरा घूमे, मोटरसाइकिल से ही घूम सब जगह चले जाते। अब बहुत जगह तो बाबा देखते
कि कैसे जा रहे हो, सब गांव में कहते, नए नए जब गांव में पहुंचते हैं तो कि कहाँ से आए हो, कौन है कौन ना। हाँ, जानकारी करें। अब पहले कीर्तन कराए फिर वो घाई करेगो का करेगो। या ई चर्चा चले, पहले तो कीर्तन कराएंगे, पीछे भी ये उगाई करेंगे। कीर्तन करवा रहा हूँ, बस फसल आए तो देख लो तुमने करोगी। फिर हम पीछे पहुँचे, मैं यहाँ से रहो बाबा चिल्ला रहा हूँ ना, अरे मेरे बाबा आए, मेरी पंचायत कुंटल से तो ये सरकार की कृपा से अगर नाम से, अब नाम सेवा में जाने में कुछ कमी भी नहीं रहती, कोई कमी भी नहीं रहती। कैसे क्या व्यवस्था बन जाए कोई पता नहीं ना, सब व्यवस्था अपने आप बनती। सही बात। नाम सेवा करने वाले के लिए तो सारी सुविधा की व्यवस्था खड़ी रहती। जिन गाँव में कीर्तन चले और मत फोन आवे बाबा कल तक कीर्तन बंद है, कोई ना करो, जैसे अब तुम जिम्मेदारी दी आवे इसी गाँव में मैंने सब भगत करवा के, और मत फोन आवे बाबा कल को कोई ना आवे, और बाबा पहुँचेंगे, बाबा घूमेंगे, फिर बाबा कल तो ना पसंद, कल क्यों ना करे, कल ही कर, कल कौन करेगा, फिर बंद रह जाएगा। और कोई न कोई जब कही दे चल बाबा कल चल चुके हो, कल हमारा ऐसे हो उस तो कृपा भगवान की है जाए, नहीं तो बिल्कुल तुम बारन कहे तो जो समय की कुछ बात बताइए और कीर्तन की। सरकार जब वहाँ आपके गांव पहुँचे थे, ये लीला हुई वो होते ना वो चक्कर पड़ गया। एक चीज बाबा, हमारे गांव की जो मंडी है ना कीर्तन की, उनमें एक फायदा बहुत है कि हमने सुनी कि लोग वृंदावन देवी ले जावे, बाहर के लोग जो हमें कीर्तन करवाने वृंदावन देवी मंडली जावे, बरसाने देवी जावे, जाती होंगे कोई हमने सुनी कोई पैसा ले जावे, पैसा ले जावे, लेकिन हमारे गांव के में अभी तक कोई नहीं। भाई भाड़ो कराया तो एक सौ अगलो धनी ले जा रहा हो तो फिर अपनी गाड़ी से ले जा, हाँ ले जा रहा और ज्यादा कुछ पटका वटका दे पैसा देना जरूर ना ले, इतनी सरकार वाला कृपा है इस गांव में। और भी गांव में अब जो जानते हैं तो वो जाते हैं तो अपना कुछ खिला पिला देते हैं। देखो आप जी तो करनी पड़े, अब मैं खबर कर दूँगी इनसे भगत जी से, या पर कीर्तन है पार्टी लिए तो यहाँ आएंगे बांध लेके आएंगे। अब वो अपने रहते डीजल फूके हैं ट्रैक्टर में, तो ये बढ़िया ना है, फिर वहाँ में हम 10 रुपये की सेवा करें, फिर आवें ताऊ जी भी रोटी चाय पानी की कच कुछ नहीं पड़ेगी। अब जैसे कीर्तन में भंडारे करते हैं ना, तो वो उस गांव में कीर्तन कराना भारी पड़ जाता है। जैसे अभी भिलासी में कीर्तन के लिए गए तो पहले घर में कीर्तन शुरू हुआ, तो मैंने खूब आग्रह कर ली कोई भंडारो न करनो, केवल कीर्तन करनो, और पंजरी प्रसाद भूज ली जब हमें वही बांटिए, भंडारे कोई चक्कर मत रखिएगा, केवल कीर्तन। तो भंडारे अगर करेंगे तो पूरे गांव में कीर्तन नहीं हो पाएगा। अब पहले तो हम वहाँ से चल दिए, फिर कोई ना कोई आया, उसको अपना कह सुन के वो पहले ही कीर्तन में अपने थोक को भंडारा कर दिया। कीर्तन विश्राम होया, कीर्तन विश्राम हुआ, भंडारा कर दिया। हम गए तो हमने कि हम देखे तो हम देखते ही समझ गए अब तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा इस गाँव में कीर्तन कराना, क्योंकि यहाँ मान बड़ाई की बात बहुत रहती है। वो इतना किया है तो हम उससे ज़्यादा करेंगे। अब ऐसे लगभग 15 दिन मुश्किल से कीर्तन चलो, रोज कीर्तन और रोज भंडारे। रोज बोल बतरा के 5-6 भी आए, वो 5-6 ये बोल बतरा के 1000 2,000 भरेंगे। अंतिम कीर्तन जो हुआ वो 80,000 पे पहुँच गया। एक दिन कीर्तन किया, कल हो करके कीर्तन की व्यवस्था में बड़ा भंडारा किया, 80,000 रुपये लगभग खर्च किए। उसके बाद फिर कीर्तन नहीं। अब बोले तो बाबा इससे ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। हमारे गांव में बाबा कई बार गांव जी में को कीर्तन में वो समय वो भक्तमाल बाबा के में कई ने जिमाई दियो गांव भक्तमाली बाबा ने चलवाओ जब मतलब जैसे हम घर के भी 5 भी आए तो हमारे 5 ही कीर्तन बैठेंगे अलग अलग। तो वहाँ में फिर भंडारा कीर्तन हो, अगले दिन भंडारा, तो साल भर भंडारा चलो, खीर बुआ रोज, बहुत बड़ी बात नहीं होगा, चकाचक पंगत बैठे रोज। और
वो कीर्तन को ऐसा नाम हो दूर दूर तक फेमस है। वो धमारी में भी कोई कीर्तन अभी भी जाते हैं किसी गांव में तो कहते हैं धमारी का नाम लेते हैं। हाँ। अब जैसे कनवारे में कीर्तन चल रहा था तो अभी चल रहा था तो एक का मैं तो भैया धमारी को मंगाऊंगा वो सब कीर्तन, ये कोई कीर्तन बोले एक से कच बोले धमारी के आएंगे हम रिश्तेदार ये जा रहे हैं रिश्तेदारी वाले ले जाए अब हमारे आगे ना ढोलकी बजानो, खंजरी बजानो, हारमोनियम बजानो सब सीख गए। अभी छोटे छोटे वाले ढोल की हारमोनियम ऐसे है कि उनका हवा वो हरदम लगे रहे तो अभी भी आपके गांव में जहाँ कीर्तन होता है तो सुनने में आनंद आता है कि एकदम सब लय ताल सुर से कीर्तन करते हैं। मैंने सुनी एक छेव की सुनी, जैसे हवा 11 बज गए ढोल खोल के धर दो, रात ही सो जा, सुबह फिर सब गा लीजिए। ऐसे भी बहुत कीर्तन हो। हाँ ऐसे भी करते हैं कि भाई अब आप अमार है कि अब धर दे ढोल की खोल के। अब सही शौक से तो अपने आप ही आ उस सरकार की कृपा ऐसी हुई है, भगवान की सरकार की गांव पे। पहले तो महाराज जी करवाए, इधर हम एक जगह गए तो कीर्तन चल रहा था। पिछली बार जो खूब कड़ी धूप थी उस समय में, तो मैंने उनके कीर्तन जब चल रहा है तो मैंने उससे कही जब कीर्तन चल रहा है तो उसको आगे बढ़ाओ, घर घर होने दो, जैसे पहले हुआ वैसे होने दो। तो क्या बाबा अब तो चलना पड़ेगी, अब तो वो क्या करें भर भर दिन भर कीर्तन कर ले, रात को फिर सब अपना फिर कल दूसरे घर में सुबह से फिर शुरू करें भर दिन का दिन भर क्या बाबा इतना तो सल पड़ जाए और 24 घंटे को पार न पड़े। मैंने खूब पचल ही। अब हमारा उस समय इधर संकेत में और 2-3 गांव में चल रहा था कीर्तन, तो फिर मैं 2-3 जा भी नहीं पाया। एक सेठ हमारे गांव को पूरे 4-5 साल है कि कीर्तन चलो न, जब वह समय पीरियड 5 साल पहले चले गए। वो दुकान एक गांव में ही आओ हम तो ज़्यादा उनका संपर्क हो आओ गांव में 10-5 जगह कीर्तन चल रही, माइक लग रही, क्या कह रहा हो, अरे पलटू ये क्या आंदोलन चल रहा है। इतना कीर्तन कहाँ से आएगा, क्या मामला है। लाहौर वाले माना करे और फिर जब चालू है वो जब भर लाइन में इस्लाम मिले, जब पैसा मजदूर ना मिले लाइन में एक भी दिन बंद ना रहा लाहौर वाले। हाँ बहुत यही चमत्कार हो कीर्तन में। अब बता 5-6 साल कंटिन्यू कीर्तन चले, लाइट हमारे गाँव में पड़ी होंगी तो फिर कंटिन्यू चलो 5 साल। बाबा 2-2 आदमी के तो सुबह से शाम दोपहर तक 1-2 बजे तक निकाल दे। अब कब वो शक्ति कहाँ पे आई, आदमी ने आग घंटा नहीं बैठ सके। पहले जब कीर्तन करे गांव में 2-2 घंटे मंडली बने और 2 घंटे भारी है जाए। सरकार का कीर्तन से पहले जैसे कीर्तन हो गए छठे चौमासे साल में 6 महीना कोई बात तो हमें मंडली बना रहे थे, 24 घंटा कीर्तन बैठे हो 8-8 10-10 मिनट जब 6 मंडली बना लो 2-3 घंटे। और अब कोई बुलावे ना जाए का हुए तो भारी खाली अपने आप आ जाए। हाँ। अभी तो मैं उस दिन आ रहा था ना, उस दिन आया आपके पास तो वहाँ मंदिर पे कीर्तन चल रहा था। 10-5 ऐसे बैठे एकदम बढ़िया कीर्तन कर रहे और बड़े मंदिर अब 8-10 कीर्तन है महीना में फिक्स। एक गांव पे एक बड़े मंदिर में, एक बगीची में 7 मंदिर करवा दे, वो तो 8 दिन में ही करवा दे पहाड़ वाला। एक घनश्याम दास बाबा मंदिर में और एक सिद्ध बाबा पे, एक सिद्ध पे, ये भुनिया बाबा पे, एक भुनिया पे, या बगीची में और बीच कूच में कोई काय के जैसे उत्सव हो न कोई। अब तो ये परंपरा चल गई, पहले जैसे रामायण करावे कोई उत्सव हो या कोई कथा सत्यनारायण की बचवावे, काउ जैसे गृह प्रवेश है, काउ को कुआ पूजन है बच्चा हो या कोई और उत्सव है, तो अब ये परंपरा चल गई गांव में ये कीर्तन करा दो और भंडारा है सरकार जैसे काय के कोई रामायण का पाठ करा रहा है 24 घंटा, अब कीर्तन करा रहे काय के गृह प्रवेश, काय को बर्थडे में भी अब जिसको जन्मदिन मना रहा है या काय को शादी है या काय कोई जैसे मर गो कोई 12वीं-13वीं हुए ना पहले कीर्तन बैठा दे। हाँ 12 माह के बाद जो भंडार हो ना 12वें दिन
अब जहाँ भी 12वां दिन होएगा वहाँ पहले कीर्तन बैठाएंगे एक दिन पहले। चाहे गाँव भावे नहीं हम कल दिन गाँव गए या तो मेरे को सब कीर्तन तो, लगे। अरे बाबा मैं तो फलाने दिन कीर्तन करूँ, मेरे बच्चा का बर्थडे है। मैंने कि देखो अद्भुत कृपा हो गई है कि अब बर्थडे चाहे और कोई किसी का कुछ रहता है तो हम तो फलाने दिन कीर्तन करेंगे। हाँ अब मतलब ये कृपा ऐसे ना मिले बगल में मेरे को चौक में मेरे को बड्डो न करो रे हम ना करेंगे वो ऐतराज मानेगा हम कीर्तन ही बंद कर दी। ऐसे उत्सव गांव में कई बार होए बड़े मृत्यु है जाई कीर्तन तो न्यू के बहुत से न्यू के अरे भैया ये कीर्तन है रो याद मीना बैठ रो भाई यार बंद कर दियो बोले बहुत से और बहुत से न्यू के भाई अब फलाने मृत्यु हैगी अब यह कीर्तन बंद करो। बहुत से फिर न्यू के भैया ना ये तो चलेगो भक्तमाल बाबा न्यू के भैया या हम सूतिक ना लगे इतना जरूर कर दे कोई जवान मौत है चलो भाई माइक बंद कर दो बस माइक जरूर बंद कर दें अन्य रोके ना आया बंद कर दी उन लोगों को थोड़ा अच्छा ना लगे है तो भगवान होना अच्छी बात है वहाँ भी कल्याण करे कोई मर को भाई मर गया ऐसे अवसर खूब आए पर माइक बंद कर कीर्तन जरूर बंद ना करो कितना ही है कोई जवान कोई जवान हाँ थोड़ा माइक बंद कर दिए चल तो रही हो।